बंगाल के संदेश खाली रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली करेंगे पैरवी। संदेश खाली थाने से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को आधी रात को ममता के पुलिस ने दूसरी जगह शिफ्ट किया। संतू ने पुलिस रिमांड पर टॉर्चर का आरोप लगाया है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से घसीटते हुए रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को लेकर गई पुलिस। शिफ्ट करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में संतू पान और मानसिक शारीरिक यातनाएं दी गई। देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान के शिफ्टिंग पर उनके परिवार ने उठाया सवाल। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। देर रात रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की शिफ्टिंग पर बोले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा मीडिया को डराना और संदेश खाली के सच को दबाना चाहती है ममता। देर रात बिना जानकारी के संतू पान को शिफ्ट करने पर आर भारत से बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट बनाई, ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता अनिल कोहली का बयान। कहा पत्रकार के साथ जुल्म हो रहा है, कोर्ट में सुनवाई से पहले अज्ञात जगह क्यों ले गई पुलिस। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार पर है डॉक्यूमेंट्री। सुबह 9 बजे बीजेपी जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर देश भर के पत्रकारों में गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पत्रकारों ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कहा बंगाल में प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने टीएमसी नेता कुणाल घोष के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कुणाल घोष से महिलाओं को लेकर बयान पर माफी मांगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर धरना देंगे। 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 3 दिन धरने पर आएंगे। संदेश खाली भी जाएंगे सुकांत मजूमदार। संदेश खाली मामले में एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। संदेश खाली भी जाएगी एनएचआरसी की टीम। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का किसानों को बड़ी सौगात। सरकार ने गन्ना खरीद के समर्थन मूल्य में 8% की बढ़ोतरी की। गन्ना की एफआरपी 315 से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। 24-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया। पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पशुओं के नस्ल के संरक्षण के लिए भी सरकार मदद देगी। पशु बीमा को प्रोत्साहित किया जाएगा। चारा उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार किसानों की आमदनी दुगना करने की गारंटी को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कैसे मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए लगातार इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई अहम बैठक में आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। बाकियों की चढ़ूनी गुट आज हरियाणा में 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। रोड जाम कर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। हरियाणा में फिर बढ़ी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी। आंदोलन के चलते 2 दिन और बढ़ाई गई इंटरनेट पर पाबंदी। एमएसपी की मांग पर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप देना बंद करें। पीएम मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट का किया घेराव। एक शख्स ने खुद को लगाई आग। बैंक कर्मचारियों से था परेशान। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने रोका दिल्ली कूच का प्लान। सरवन सिंह पंडेर बोले अगले 2 दिन प्रदर्शन पर रोक। खनौरी बॉर्डर पर हिंसा और आगे की प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। एमएसपी को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर बोले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। सरकार किसानों की सभी मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है। चर्चा से ही निकलेगा समाधान। हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं।
हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर उपद्रवियों ने हरियाणा पुलिस पर किया जानलेवा हमला। पराली में मिर्च डालकर फेंका, लाठी डंडों और धारदार हथियार से किया हमला। 12 पुलिस वाले घायल। प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई। पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव। 17 से 20 सीटें जो कांग्रेस को मिलेंगी तो उसमें तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। बाकी बचे 60। बाकी है 60 में अखिलेश कितने पे जमानत बचा पाते हैं, पहले अखिलेश तय कर लें। शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टाला। कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया। बीआरएस के नेता के कविता को सीबीआई का सम्मन मिला है। सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का की जमानत याचिका पर आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मवेशियों की तस्करी मामले में जेल में बंद है अनुव्रत मंडल। फीमा उल्लंघन की गोपनीय सूचनाएं लीक करने के खिलाफ पहुआ मोइत्रा पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। आज मामले की होगी सुनवाई। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एम्स का निरीक्षण किया। 25 फरवरी को रायबरेली एम्स का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। यूपी के रायबरेली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बड़ी सौगात। करीब 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर उठाए सवाल। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना कहा। नौजवानों ने बताया भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खुर्जा में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग ध्वस्त किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने किया पैदल मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी टांडा इकाई में किया गया मॉक ड्रिल। आग से बचाव को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। यूपी के बहराइच में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका के कर्मचारियों ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आज से परीक्षाएं। रायबरेली में जेल में बंद 3 बंदी भी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान। नकल माफियाओं के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। जौनपुर जिला अस्पताल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में गंदगी पाए जाने से लगाई फटकार। सभी वार्ड और ओपीडी का भी निरीक्षण किया। मिर्जापुर में तैयार हो रहा है विंध्य कॉरिडोर। तेजी से चल रहा निर्माण कार्य। एक भक्त ने गर्भगृह को स्वर्ण से चमकाने की अर्जी जिला प्रशासन से लगाई है। अंबेडकर नगर में एनडीपीएस एक्ट में दोषी को सजा 4 साल की सजा के साथ 20,000 का जुर्माना लगाया। 2017 में अवैध गांजा तस्करी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच 21वें दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों के कोर कमांडर हुए शामिल। सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के जवानों का हैरतअंगेज प्रदर्शन। सारंग हेलीकॉप्टर टीम की रोमांचित हुए लोग। वायुसेना ने जारी किया वीडियो। पीएम मोदी की पहल पर कतर की जेल से छूटकर भारत लौटे 8 पूर्व सैनिकों में से एक कमांडर संजीव गुप्ता अपने घर आगरा पहुंचे। संजीव के परिवार में खुशी का माहौल। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 74 दंगाई गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने कई दंगाइयों से नुकसान की वसूली का नोटिस भेजा। पश्चिम बंगाल के सफारी में शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने पर बवाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया। विश्व हिंदू परिषद की याचिका पर नोटिस। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। तेज आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। भीषण आग में एक मासूम की मौत। यूपी के बुलंदशहर में जेल में बंद कैदी के हार्ट अटैक से मौत। अपहरण मामले में पति पत्नी और बेटी को हुई थी उम्र कैद की सजा। यूपी की बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, 2 लोग जख्मी। यूपी के बदायूं में बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत। परिजनों में मातम पसरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बलरामपुर में सीवर टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। खेलते समय सीवर में गिरा मासूम। कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला गया। यूपी के बदायूं में कंटेनर की टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार युवक की मौत। पुलिस ने कंटेनर चालक को पकड़ा। यूपी के जौनपुर में बड़ा हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने से डिवाइडर से टकरा गई श्रद्धालुओं से भरी बस। पुलिस की गाड़ी को भी मारी टक्कर। यूपी के हमीरपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी की झांसी में तेज रफ्तार का कहर, पेपर देने जा रहे 9वीं के छात्र को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही मौत। एमपी के ग्वालियर में बड़ा हादसा, बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 16 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक मिलने से हड़कंप, लावारिस हालत में 54 डिटोनेटर बरामद हुए, बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली के मुबारकपुर में बड़ा हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरने से एक की मौत हो गई, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा, बिल्डिंग में आग लगने के बाद चौथी मंजिल से कूदी 2 महिलाएं, एक महिला की मौके पर ही मौत। गुजरात के वलसाड़ में हाईवे पर आग से हड़कंप मच गया, केमिकल से भरे टैंकर के पलटने से आग लग गई। मुंबई के दहिसर ईस्ट में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग से हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मेरठ के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। यूपी के शाहजहांपुर में शादी समारोह में विवाद को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से युवक की मौत हुई, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। श्री निहाल अशरफ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें तहरीर लेकर के और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, छात्रा के सिर पर गोलियों के निशान मिले, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में बिगड़ी आरोपी की तबीयत, आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में बदमाशों का आतंक, महिलाओं से कान की कुंडल छीनने की लगातार सामने आ रही है शिकायतें। यूपी के बांदा में पुलिस ने रिक्शा चोरी गैंग का पर्दाफाश किया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, मौके से 3 ई रिक्शा, 2 बैटरी बरामद। यूपी के महोबा में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर मारपीट, दबंगों ने जमकर लोगों को पीटा, मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बलिया में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, चकबंदी विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में मंदिर के बरामदे में मिला पुजारी का शव, गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या, शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी हत्या, मामले के पुलिस ने महिला समेत इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कुशीनगर में युवती पर चाकू से हमला, सिरफिरे आशिक ने वारदात को अंजाम दिया, घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अम्बेडकर नगर में दलित युवती से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 लोग अभी भी फरार। यूपी के मथुरा में पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, पैसे को लेकर विवाद में कार